डाबरा चौक स्थित शांति देवी जीआई इंस्टीट्यूट एंड एडवांस्ड एंडोस्कोपी सेंटर अब एक एंडोस्कोपी सेंटर ना रहकर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर काम करने लगा है। इस बारे में आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अस्पताल के संचालक डॉक्टर कपिल जैन ने बताया कि उनके अस्पताल में अब ऑन्को सर्जन, ऑर्थो सर्जन और पल्मोनोलॉजिस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। जल्द ही उनके अस्पताल में दिल के रोग के विशेषज्ञ की भी सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी, यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी अब उनके अस्पताल में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में अब एंडोस्कोपी के लिए भी एडवांस तकनीक उपलब्ध करा दी गई है, जिसके अंदर मुख्य तौर से कैप्सूल कैमरा और स्पाई लेजर भी अवेलेबल है। डॉक्टर जैन के अनुसार मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए ही ये नई सुविधाएं अस्पताल में शुरू की जा रही हैं, ताकि मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर ना काटने पड़े और एक ही जगह पर उन्हें विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध हो पाए। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर जैन का अपने अस्पताल में जो नई सुविधाएं शुरू की गई उनके बारे में क्या कहना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कुछ चीज़ों के लिए रखी है। एक तो हमारा हॉस्पिटल पहले एज अ प्राइमरीली एक जीआई सेंटर होता था, जिसमें हम प्राइमरली पेट और लिवर की बीमारियों का इलाज करते थे। बट ओवर लास्ट 1 to 2 ईयर्स हमने धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल को एक मल्टी स्पेशलिटी बट एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन किए हैं, जिसमें हमारा एक पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर का डिपार्टमेंट है जिसको डॉक्टर संदीप बहादुर रन कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट जिसको डॉक्टर अंकुर साहू रन कर रहे हैं और सर्जरी एंड ऑन्को सर्जरी का डिपार्टमेंट जिसको डॉक्टर आकाश रन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने जो कुछ उपलब्धियां या कुछ नई चीज़ें करी हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। मेरा डिपार्टमेंट जो कि पेट और लिवर के बीमारियों का डिपार्टमेंट है, हम रूटीन चीज़ें जो जीआई और गैस्ट्रो में होती हैं वो सब तो हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। 2 नई चीज़ें जो हमने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस की हैं, एक है जिसको कहते हैं स्पाई ग्लास और दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। स्पाई ग्लास बेसिकली एक एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो पित्त की नलकी होती है उसके अंदर स्कोप डाल के उसको हम अंदर से देख सकते हैं। नॉर्मली पित्त की नलकी के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो एक तरह से ब्लाइंड प्रोसीजर होते हैं जो सिर्फ हम एक्सरे में देखते हैं। एक्सरे में हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती है, बट हम अंदर का जो एरिया है उसको हम डायरेक्टली विजुलाइज नहीं कर सकते थे। बट हम स्पाई ग्लास से हम जो सीबीडी होती है, जो बाइल डक्ट होती है, हम उसको डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स के अंदर कोई गांठ होती है या बहुत बड़ी पथरियाँ होती हैं जिसको हम रूटीन में नहीं निकाल सकते, उन पथरियों को हम लेज़र से ब्रेक करके उन पथरियों को निकाल सकते हैं। स्पाई ग्लास से हम बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पित्त की नलकी का कैंसर होता है या एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं वो इस स्पाई ग्लास से पिकअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा वो कैप्सूल एंडोस्कोपी है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर है, बट हम इस एरिया में बहुत कॉमनली उसको कर नहीं रहे थे। कैप्सूल एंडोस्कोपी बेसिकली एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के साइज़ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और वो कैप्सूल पेशेंट एक पानी के साथ स्वॉलो करता है और वो हमारे पेट और आंत की हर सेकंड में 3 से 4 फोटोग्राफ लेता है और वो 6 से 8 घंटे में पूरे पेट और आंत से होता हुआ टॉयलेट में निकल जाता है। और उस दौरान ये कॉमनली हम छोटी आंत के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी आंत ऐसा एरिया है जिसको हम स्कोप से पूरा देख नहीं सकते। छोटी आंत बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर की होती है, तो उसको विजुलाइज करना दूरबीन से कई बार पॉसिबल नहीं होता। मतलब कुछ डीपर एरियाज़ होते हैं जो हमेशा ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी, ना किसी और टेस्ट में पिकअप होते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी हमारे को उन एरियाज़ को विजुलाइज करा सकता है। अभी हमने रिसेंटली ही कल एक पेशेंट का कैप्सूल एंडोस्कोपी किया। वो पेशेंट पिछले 3 से 4 महीने से दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह मल्टीपल टेस्ट करा चुका था, सीटी, रेडियोलॉजी के एमआरआई, बट किसी भी चीज़ में उसके पेट का दर्द कारण नहीं पता चला। कल हमने जब उसका कैप्सूल किया तो उसकी छोटी आंत में मल्टीपल जगह पे अल्सर दिखाई दिए, तो उससे हम उसका मतलब डायग्नोसिस पिकअप कर पाए और हम उसका प्रॉब्ली अब ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अपने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस की हैं। देखिए, स्पाई ग्लास अभी आसपास कहीं पे नहीं है। स्पाई ग्लास सिर्फ गुड़गांव और दिल्ली में अवेलेबल है, ठीक है। ये मतलब राजस्थान साइड, जयपुर वगैरह में अवेलेबल है, बट हमारे हरियाणा वाले एरिया में आसपास कहीं पे अवेलेबल नहीं है अभी। कैप्सूल भी अभी सिर्फ यहाँ पे हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी कैप्सूल बेसिकली, कैप्सूल का सिस्टम बहुत सिंपल होता है। ये एक जैकेट टाइप होती है जिसके अंदर एक रिकॉर्डर होता है, तो वो कैप्सूल जो भी फ़ोटो लेता है उस रिकॉर्डर में ट्रांसमिट हो जाती है और उसकी जो एक वो चिप होती है, वो चिप आप कंप्यूटर में डाल देंगे, वो सारा डेटा ट्रांसफ़र कर देगी
और 1 घंटे के अंदर आप वो पूरी पिक्चर्स को आप वीडियो की तरह देख लेते हैं और वो वीडियो से आपको बेसिकली पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे फाइंडिंग्स हैं और वो फाइंडिंग्स आपको बस इंटरप्रेट करनी होती हैं। तो एज अ डॉक्टर हमारा मेन काम वो पिक्चर्स को इंटरप्रेट करना है, बाकी तो मतलब टेक्निकल सा ही काम है कि वो कैप्सूल लेके उसको जस्ट बांधना है पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब खर्चे की बात करें तो इसमें कितना खर्चा लग जाता है कि ओवरऑल से? देखिए कैप्सूल एंडोस्कोपी का खर्चा अराउंड 70 to 80,000 पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी है अल्टीमेटली। मतलब अब ये चीज़ एक और लेवल पे एडवांस हो गई है कि जो कैप्सूल की पिक्चर्स हैं वो एआई आपको डायरेक्टली इंटरप्रेट करके बता देता है कि कौन कौन सी पिक्चर्स एबनॉर्मल है। तो जो कैप्सूल को पढ़ने में आपको अगर 1 घंटा लगता था तो वो एआई आपका वो पूरा 15 मिनट में कर देता है, बिकॉज वो नॉर्मल पिक्चर्स को हटा देगा। तो जो एबनॉर्मल पिक्चर्स हैं सिर्फ वो आपको देखनी है कि इसमें क्या क्या है, उस फाइंडिंग्स को आपको देखना है। तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, बट जिन पेशेंट्स को पेट के दर्द या आंतों की प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रही है और आपको बाकी टेस्टों में कई बार डायग्नोसिस नहीं मिलता, उसमें कैप्सूल आपको हेल्प करता है। एक चीज़ जो कैप्सूल करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, अगर किसी पेशेंट की आंतों में ब्लॉकेज है तो उसके अंदर रूटीन कैप्सूल नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो कैप्सूल फिर आंत में ही रह जाएगा, क्योंकि कैप्सूल को नीचे जाने के लिए ओपन रास्ता चाहिए। तो अगर कहीं पे आंत में रुकावट या नैरोइंग है तो वहाँ पे वो कैप्सूल रुक जाएगा। ऐसे केसेस में एक एडवांस कैप्सूल आता है जिसको पेटेंसी कैप्सूल कहते हैं। वो कैप्सूल अगर कहीं रुक जाएगा तो वो कुछ हफ्ते बाद अपने आप डिजॉल्व हो जाता है बॉडी में, तो वो कैप्सूल बॉडी में रहता नहीं है। बट अगेन उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, वो फिर 2-3 लाख का खर्चा चला जाता है। बट बाय एंड लार्ज नॉर्मल कैप्सूल जो है वो हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिसमें हमें कन्फर्म्ड होता है कि इनकी आंतों में रुकावट नहीं है। सक्सेस रेट कितना है? देखिए सक्सेस रेट की बात नहीं है। सक्सेस रेट आपको बेसिकली दिस इज़ ओनली फॉर डायग्नोसिस। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है थेरेपेटिक। आपको मान लो किसी पेशेंट को खून की कमी हो रही है और आपको डाउट है कि इसकी छोटी आंत से ब्लीडिंग हो रही है, तो कैप्सूल आपको प्रॉबेबली अगर उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है तो कैप्सूल वो ब्लीडिंग साइड को पिकअप कर देगा, ठीक है। तो अगर पिकअप हो गई तो उसको आपको किसी प्रोसीजर से, अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मल नस ब्लीड कर रही है तो आपको उस नस को बांधना पड़ेगा किसी तरीके से। तो कैप्सूल आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है, बट बाय एंड लार्ज अगर आप 100 पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक कैप्सूल कर रहे हैं तो मे बी 40 to 50% केसेस में आपको कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। बट रादर देन कि आप पेशेंट को बिल्कुल ही छोड़ दें कि जी आप अंदाजे से ट्रीटमेंट डाल दो, पेशेंट ठीक नहीं होगा, बट अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, कैप्सूल करा सकता है, तो उसकी बीमारी पिकअप कर जाती है। आयुष्मान योजना में भी क्या ये आता है या नहीं आता है ये जो सारा? सर कुछ चीज़ें हैं जो आयुष्मान में अभी ऐड हुई हैं। जैसे पहले एक हमारा प्रोसीजर होता है ERCP करके, जिसमें हम बाइल डक्ट में से स्टोन निकालते थे। वो पहले आयुष्मान में कवर्ड नहीं था, बट अब जो आयुष्मान की नई लिस्ट आई है उसमें ये कवर्ड होता है। बट ये जो टेस्ट हैं जैसे स्पाईग्लास है, कैप्सूल है, ये सब आयुष्मान में कवर्ड नहीं है अभी, ठीक है। बट मतलब गवर्नमेंट जितना प्रोएक्टिव होके इन चीज़ों को करेगी, बिकॉज मेडिकल साइंस इस गति पे प्रोग्रेस कर रही है कि मतलब हर चीज़ को 1-2 साल में अपडेट होना पड़ता है। अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो विदिन 2 ईयर्स मतलब ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ अब काम ही नहीं आएगी, आपको नेक्स्ट जनरेशन पे जाना पड़ता है। तो मतलब गवर्नमेंट को भी मतलब टेस्टों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज मतलब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है कि हर 2 साल में कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डिपार्टमेंट ऐड होता है तो एंड अदर थिंग इज़ कि जो भी नई चीज़ आ रही है वो उसका कॉस्ट एक्सकलेशन होता है, क्योंकि मोस्टली ये सारी चीज़ें वेस्ट से आती हैं, ठीक है, इंडिया में बनती नहीं है। अब ये कैप्सूल जो है ओरिजिनली एक इजराइल की कंपनी ने बनाया था। स्पाईग्लास सिर्फ अमेरिका की एक कंपनी है बॉस्टन करके, वो बना रही है। तो ऑब्वियसली वो लोग अपना खर्चा, अपना कॉस्ट तो रखते ही रखते हैं, आप उसको कितना भी कम कर लें वो कम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी इशू है। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।